नमस्कार, मैं नैन प्रताप और आप देख रहे हैं जन प्रहरी। आपने अब तक पर्ची वाले हनुमान जी के बारे में सुना था, जो कि बागेश्वर धाम में स्थित है। जी हाँ, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। आपने अब तक पर्ची वाले हनुमान जी के बारे में सुना था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्जी वाले हनुमान जी। जी हाँ, अर्जी वाले हनुमान जी, जो कि जबलपुर में स्थित है। इस मंदिर की बड़ी विशेषताएं हैं। आइए आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं कि जबलपुर में स्थित हनुमान जी के मंदिर में जो भी भक्त अर्जी लगाते हैं, उनकी अर्जी कैसे स्वीकारी जा सकती है और इनकी इच्छाएं कैसे पूर्ति होती है। एसएन श्याम की रिपोर्ट में पूरे वीडियो में जान। देखिए, मैं खड़ा हूँ जबलपुर के रामलला मंदिर में। नर्मदा के तीर पर बसा यह मंदिर, से कहें कि देश का दूसरा रामलला मंदिर भी है। उतना विशाल तो नहीं है, लेकिन रामलला का मंदिर है और यहाँ सारे देवता मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी वो है कि यहाँ पे एक हनुमान जी हैं और हनुमान जी का संभवतः बाल रूप है। और उस बाल रूप में हनुमान जी के यहाँ लोग अपनी अर्जी लगाते हैं और हनुमान जी सबकी अर्जी स्वीकार करते हैं। मेरे कई दोस्त भी हैं जो अर्जी लगाए और साल भर की अर्जी पूरा हुआ है। तो हमारे साथ इसी रामलला मंदिर के पुजारी जी हैं। हम इनसे बात करते हैं, यहाँ के रहस्यों के बारे में, यहाँ के अद्भुत जो कुछ है उनके बारे में जानते हैं। तो ये हम पुजारी से बात करेंगे। जी बताया, जब क्या शुभ नाम हुआ आप? आचार्य शिव कुमार महाराज मेरा नाम है। जी जी। ये रामलला मंदिर में विराजित हनुमान जी अर्जी वाले हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ इस मंदिर के संस्थापक थे ब्रह्मलीन स्वामी राम निरंजनाचार्य जी महाराज, जो चित्रकूट धाम से यहाँ दैवी अनुज्ञा प्राप्त करके पधारे थे और उन्होंने इस दैवी शक्तिपीठ की स्थापना किया था, जहाँ पर हनुमान जी का बड़ा प्रत्यक्ष चमत्कार और अनुभूति लोगों को निरंतर होता रहता है। यहाँ विधान है, किसी भी तरह की समस्या के लिए लिखित रूप में एक नारियल के साथ भक्त भगवान श्री हनुमान जी के सामने अपनी जो मुराद है प्रस्तुत करता है और जो जैसे कार्य हुए वह कुछ दिनों बाद अचानक वो स्वयं देखता है कि उसका असंभव सी वो मनोकामना और बड़े साधारण ढंग से हल हो जाती है। यहाँ एक छोटे से स्तर से लेकर के और एक बृहद स्तर पर बैठे हुए श्रीमंत तक सभी आकर के भगवान के इस दिव्य दरबार में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं, या यूँ कहें कि हनुमान जी के न्यायालय में आके अपना वाद प्रस्तुत करते हैं और इस न्यायालय से उन्हें निश्चित रूप से न्याय मिलता है, चाहे कितना भी असंभव कार्य करते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि न्यायालय है यहाँ पे, ये अर्जी वाले हनुमान जी हैं। आजकल देश में एक पर्ची वाले हनुमान जी हैं, वो भी दरबार लगता है। तो आप इनमें और जो पर्ची वाले हनुमान जी हैं उसमें क्या विभिन्नता पाते हैं, या कुछ कितना पुराना है? देखिए, हनुमान जी तो सब एक ही हैं, उनको किसी भी रूप में आप पुकारें, अर्जी वाले या पर्ची वाले या किसी भी, वस्तुतः शक्ति तो वही है। हाँ, उनके साधकों पर रहता है कि किस स्तर पर अपने उस परमात्मा से जुड़े हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस प्रार्थना को उनके जो साधक होते हैं, पुजारी होते हैं, सेवक होते हैं, वही प्रस्तुत करते हैं और तभी शायद भगवान हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। तो इसलिए जो है, मैं तो दोनों को एक ही मानता हूँ। अब लोगों की अपनी अपनी भावना है। हनुमान जी कहीं भी पृथक नहीं है और उनको तो कलयुग का देवता स्वामी कहा गया है और भगवान राम ने जाते हुए अपने पूरे पावर भगवान हनुमान जी को दे करके यहाँ से प्रस्थान किया था कि आज के बाद मेरी अनुपस्थिति में तुम इस पृथ्वी पर मेरे भक्तों की रक्षा करोगे, या उस धरती में जब तक एक भी मेरा भक्त है, मेरा नाम लेने वाला व्यक्ति उपस्थित है और आकाश में जो है सूर्य और चंद्र उपस्थित हैं, तब तक आपको इस धरती पर रहना पड़ेगा। और हनुमान जी भगवान राम के उस आदेश का आज भी पालन कर रहे हैं और समय समय पर विभिन्न रूपों में अपने भक्तों से मिलते भी रहते हैं। ऐसे ही उनके एक प्रखर भक्त थे स्वामी राम निरंजनाचार्य जी महाराज, उन्होंने भगवान को यहाँ आवाहित किया, उनका स्थापित किया और विशिष्ट साधना के साथ इस परिसर को ही जागृत कर दिया। और उन्होंने भी कहा था कि जो भी सच्चे मन के साथ यहाँ आएगा, निश्चित रूप से उसकी हर तरह की मनोकामना पूरी होगी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ यहाँ निवास करेंगी। अदृश्य दैवी शक्तियाँ जो नर्मदा तट पर तपोरत हैं, ऐसे महान सिद्ध साधक संत भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगे और लोगों का कल्याण होगा। और ये अक्सर देखा गया है, मैंने भी कई बार बड़ा प्रत्यक्ष अनुभूत किया है कि यहाँ रात्रि में कभी कभी अचानक मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है इसमें, और यहाँ आकर के देखा जाए तो सब कुछ गायब होता है, कुछ नज़र नहीं आता है।
कभी कभार तो यहाँ बंद मंदिर के अंदर से घंटों की ध्वनि अपने आप सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दरवाजे तक आके देखते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं है। कभी कभी बंदरों की किटकिटाहट और गूंज भी सुनाई देती है। तो इस तरह से हनुमान जी अपना एहसास और आभास बराबर करते रहते हैं। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण भी अपनी समस्या का यहाँ निदान पाए हैं और लगभग यहाँ निरंतर दर्शनों के लिए आते रहते हैं। राजनीति के जो शिखर पुरुष हैं उनमें से अनेक लोग यहाँ पर आकर के भगवान के दरबार में अपने लिए प्रार्थना किया, उनकी कृपा के पात्र बने। किसी भी तरह की असाध्य बीमारी है, कष्ट है, पीड़ा है, व्यथा है, हर तरह की मनोकामना के लिए लोग भगवान हनुमान जी से लिखित प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं और देखा गया है कि उनमें से लगभग 99% लोगों का कार्य होता है। और इसमें हनुमान जी के ऐसे भक्तों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मावलंबी यहाँ आकर के हनुमान जी से अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करके लाभान्वित हुए हैं। मंगल शनिवार के दिन यहाँ विशाल जन समुदाय इकट्ठा होता है। यहाँ नारियल के साथ जो प्रार्थना प्रस्तुत की जाती है वो साल भर तक वो नारियल इकट्ठे रखे जाते हैं। हनुमान जयंती के दिन यहाँ बड़ा विराट यज्ञ होता है, हवन होते हैं और वो सारे नारियलों का साबुत हवन किया जाता है। यज्ञ वेदी में लाखों नारियलों का हवन होता है और उस दिन पूरे इस ग्वारी घाट क्षेत्र में विशाल जन समुदाय जो है दृष्टिगोचर होता है। और हनुमान जी हमेशा थे, हमेशा रहेंगे और इस स्थान में कुछ ज़्यादा ही उनकी अनुकंपा है। महाराज जी यहाँ पर्ची लगाने का कोई जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष का कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मैंने बताया कि यहाँ अनेक मुस्लिमों ने भी आकर के प्रार्थना किया और अनेक मुस्लिम समुदाय के सदस्य अक्सर मंगल शनिवार को आके मत्था भी टेकते हैं और उनकी भी अपनी मान्यता है और विश्वास है कि भगवान हनुमान जी उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनके कष्ट हरण हो रहे हैं। पर्ची लगाने का कोई दिन विशेष है या पर्ची लगाने का हर दिन है हनुमान जी का, पर क्योंकि उनके 2 दिन विशेष माने गए हैं। मंगलवार जो उनका जन्म दिवस है, शनिवार जो उनका विजय दिवस है, 2 दिन लोग ज़्यादा आकर के भगवान से करते हैं, पर प्रार्थना हर दिन लगाई जाती है और हनुमान जी सुनते हैं।